अर्जुन की बात में भले ही बचपना हो, लेकिन कम से कम वो आपके साथ तो खड़ा है। आपकी 2 औलादें तो आपको दलदल में ढकेल कर भाग गई। आज जो भी हुआ केके, उसके बाद आप अकेला महसूस मत करिए। बस कुछ ही सालों की बात है। उसके बाद अर्जुन हर कदम पे आपका साथ देगा। बात तो ठीक है कालिंदी जी, पर अभी फिलहाल हमारा जो धंधा है उसको चलाने के लिए हमें जो पेट्रोल चाहिए वो आकाश है। अगर आकाश हमारे साथ नहीं जुड़ा तो हमारा धंधा जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठन ठन गोपाल हो जाएंगे हम सब। मैं समझती हूँ केके, और मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ। आप बस आकाश को संभालने में लग जाइए। जागृति को मैं संभालती हूँ। सूरज। हाँ? थैंक यू। तुम आज तक अपने जिस पिता को पूजते थे, आज उनके सामने खड़े होकर आंख में आंख डालकर बात की तुमने, वो भी मेरे लिए। मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, पर फिर भी तुमने किया। थैंक यू। इसके लिए थैंक यू क्यों बोल रही हो? पत्नी के साथ पड़ोसी थोड़ी ना देगा, पति देगा ना। वैसे अब ना हमें और अलर्ट रहना होगा सूरज। वो कालीकांत ठाकुर चुप नहीं बैठेगा। I mean, जो इंसान अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता था, हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी बेइज्जती के बाद वो क्या ही करेगा। जागृति, जागृति क्या हुआ? शॉक लगा? दिखाओ दिखाओ, ये ओके? ऐसे शॉक कैसे लगा? तुम पक्का ठीक हो ना? हाँ? ध्यान कहाँ है जागृति तेरा? वो तो अच्छा है कि हाई वोल्टेज नहीं है, वरना जान चली जाती तेरी। ये घर भी ना, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अब केके को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अभी जागृति को करंट लगा, वैसे हो सकता है कि जागृति बेड पे सो रही हो और बिच्छू आके काट ले, या फिर जागृति किचन में हो और गैस लीक हो जाए और जागृति जल के या फिर जागृति बाहर घूमने जाए और सामने से ट्रक आ जाए। वो क्या है ना कि लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती। इसी ने कहा था ना कि हर जंग गोलियों से नहीं जीती जाती। अब केके गोली भी नहीं चलाएंगे और जंग भी जीत जाएंगे। ध्यान रखना तुम दोनों अपना। चलती हूं मैं। उठो। क्या हुआ? उसके अंदर कुछ है, कुछ है सूरज। संभाल के। बिच्छू। रिलैक्स। कुछ भी करके आकाश को बिलीव कराना होगा कि मैं बदल गई हूँ,
और इसकी टीम में हूँ। आकाश सुनो ना प्लीज। आकाश सुनो ना प्लीज, मुझसे बात करो ना आकाश। आकाश क्या हो गया? अब ये भी धोखा देना या झूठ बोलना बाकी है? और ये क्या बोल रहे हो आकाश? तुम जानते हो कि मैंने जेन्युइनली दिल से जागृति की हेल्प करने की ट्राई की। आई डोंट नो कि तुम्हें ये कैसे नहीं दिखाई दे रहा है कि जो चीज, जो इंसान तुम्हारे लिए मैटर करता है, मैंने भी उसकी वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे लिए तुम मैटर करते हो आकाश। देखो, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं बस टेंस्ड हूँ। मैं कुछ सोच रहा हूँ क्या करना है, कैसे करना है आगे। सो प्लीज लेट मी। आकाश, मैं बस तुम्हारी उस सोच का हिस्सा ही बनना चाहती हूँ। और ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? आकाश, मैं जानती हूँ कि अब हमारे बीच कभी भी कुछ ठीक नहीं हो सकता, बट मैं सिर्फ ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिला पाऊँ कि मैं तुम्हारे भरोसे के लायक हूँ, और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा ना, मैं करूँगी। तुम बोलो मैं क्या करूँ, बताओ, बोलो ना आकाश। भरोसा भले ही ना कर पाऊं, पर कुछ ज्यादा ही जाती तो नहीं कर रहा इसके साथ। आज हमें एक बहुत ही गहरी बात का आभास हुआ है कालिंदी जी। एक बाप अपने बेटों को हक से तब तक डांट फटकार सकता है जब तक उनकी आंखों में शर्म हो, वो पलट गए उल्टा जवाब ना दे सके। हमारे बेटे भी ऐसे ही थे, आपको पता है। हम चाहे जो कर लें, डांट लें, फटकार लें, कछू करें, मजाल है कि वो अपने बाप को कभी उल्टा जवाब दें, आंख से आंख मिलाएं, कतई नहीं। फिर हमारे बेटों का जिंदगी में वो चित्ता जागृति आई, हमसे हमारे बेटे छीन लिए, हमारे दोनों शेर बेटे हमारे खिलाफ करती है वो चित्ता ने। परंतु शेर और बब्बर शेर की जंग में जीत तो हमेशा बब्बर शेर की ही होती है ना। हम हमारे दोनों बेटों को तोड़ने की ऐसी योजना बनाए हैं, आप भी भौचक्की रह जाएंगे। अच्छा, तो ऐसा क्या सोचा है आपने केके? वो पुराने जमाने में होता था ना, है अंग्रेजी का एक लफ्ज है, पार्टर सिस्टम। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। हम जागृति का एफआईआर वापस लेंगे, परंतु उसके बदले हम सूरज और जागृति से एक ठोस शर्त भी मनवा लेंगे। कैसी शर्त केके? गजब।